एक बार तो बहनचोद मैं इतना ज्यादा दुखी हो गया था कि कुत्ते की आंख में आग डालते हुए बोला कि लौड़ा तुझ में और मुझ में ना सिर्फ 2 ही पैर का फर्क है। जैसे पहले के लोग कोई पाप करके गंगा नदी में डुबकी लगाकर उसका जल पी लेते थे, ठीक वैसे ही आज के लोग छोले भटूरे और समोसे खाने के बाद ग्रीन टी पी लेते हैं। और ये काम करने वाला नहीं है कोई दूसरा पांडु, बल्कि मैं ही हूँ वो बहुत बड़ा गांडू। बहनचो जैसे ही ना मेरी सैलरी आती है वैसे कान में आवाज आने लगती है कि लौड़ा जल्दी जल्दी ना कुछ बढ़िया खा ले, क्या पता झांट की कल धरती पर लट जाए। बहनचो खा खा के ना बन गया हूँ गैस, और लौड़ा बहुत सारा मेरे पेट में भरा है गैस। एक बार ऐसी ही ना मेरी बीवी का जब पेट फूला था तो मैं उसे डॉक्टर के पास ले गया। तो बहनचो डॉक्टर बोला कि तुम्हारी बीवी प्रेग्नेंट नहीं है, उसको गैस प्रॉब्लम है। तो मुझे लगने लगा बहनचो मेरे पास जो है वो लंड नहीं है बल्कि वो सीएनजी पंप है। मुझे लग रहा था कि मैंने ना उसे अपने अंदर का माल दिया, लेकिन बहनचोद मैंने गैस डाल दिया। और गर्मी की ना माँ की चूत, साला इतनी ज्यादा धूप और क्या मौसम चल रहा है बहनचोद, सब है अनजान और सब मौसम ने फाड़ रखी है सबके गांड। इस बार न झाट ठंडी होली करके गई और गर्मी सावन करके गया। अब ना लौड़ा बारिश अड़ा है कि वो दिवाली करके जाएगी। हे भगवान, कम से कम आप तो सुनो, अक्टूबर आ गया है, आप मौसम चेंज करना भूल गए क्या? चलो ठीक है, अलग अलग मौसम से ही सही हम सब भी गांड फड़वाते हैं और ना सीधा बोलना चाहता हूँ, उसके पॉइंट पे आते हैं। तो न झांट आपने कभी सुना होगा कि मोहब्बत अंधी होती है, तो पता है शादी क्या है? आँख का ऑपरेशन। झांट ये शादी चीज ना सबकी आंखें खोल देता है। मुझे ना बहनचोद पहले गर्लफ्रेंड मिलना उतना ही मुश्किल था जितना झांट पुरानी फिल्मों में गवाह को सही सलामत अदालत तक पहुंचाना होता था। तो ना बहनचोद इस गम के लिए दारू 2 घूंट और लौड़ा मन के साथ मार लेता था मूठ। मैं ना घड़ी को देख के मोटिवेट होता था और कहता था कि बहनचोद अपना टाइम भी आएगा। तो उसी वक्त ना बहनचोद घड़ी का कांटा भी रुक जाता था और पीछे चलने लगता था, फिर आगे, क्योंकि ना घड़ी का सेट खराब हो जाता था। मैं ना पहले एक लड़की को सोच सोच के हिलाता था लन, क्योंकि वो लड़की मुझे बहुत थी पसंद। शिक्षा नाम था उसका और बहनचोद किसी अनपढ़ आदमी के साथ भाग गई। एक लड़की थी जो मुझ पे ना नजरे गड़ाती थी, लेकिन बहनचोद वो ना गुटखा बहुत खाती थी और ना झांट उसने बस गुटखा खाने के लिए मुंह खोला, मुझे कभी नहीं बोला। और बहनचोद आपको तो पता होगा, एक तरफा मोहब्बत ट्रैफिक जाम की तरह होती है, दूसरे साइड वालों को घंटा फर्क नहीं पड़ता। खैर मैं उसे हाँ भी नहीं बोलता, क्योंकि उसका भैया था गुंडा, वो मेरा तोड़ता हड्डी पसली। और बहनचोद वो लड़की भी तो थी एकदम पतली। और लौड़ा ना मेरे दोस्त लोगों का कहना है कि पतली लड़की से कभी दिल मत लगाओ, क्योंकि लौड़ा जिस पे खाना असर नहीं करता उस पे तुम्हारा प्यार क्या असर करेगा। तो ना लौड़ा मैंने ना अपना स्टैंडर्ड गिराया और अपने ही एक दोस्त की पुरानी गर्लफ्रेंड को फेसबुक पर पटाया। शुरू में ना वो मुझसे कहती थी कि क्या एक लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं बन सकते। अब बहनचोद बताओ, अगर घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या? फिर ना एक दिन वो खुद ही कर दी मुझसे इजहार, और बताता हूँ उसे कैसे हुआ मुझसे प्यार। एक दिन ना उसने मुझसे पूछा कि तुम हंसते नहीं हो क्या? तो मैंने कहा ऐसा क्यों? तो वो बोली कि वो तुम्हारे फेसबुक पे एक भी हंसते हुए पोस्ट नहीं है ना, इसलिए। तो बहनचोद मैंने उसे कहा कि तुम नहाती नहीं हो क्या? उसने बोला क्यों? तो मैंने कहा वो तुम्हारी नहाते हुए फेसबुक पर एक भी फोटो नहीं है ना, इसलिए। एक घटिया चीज बोल के ना मैं रात को सो गया और उसे लौड़ा सुबह तक मुझसे प्यार हो गया। उसके इजहार करते ही मेरी तो बहनचोद लॉटरी गई लग और हम दोनों की प्यार की चल पड़ी बस। फिर ना वो एक दिन मुझसे मिलने के लिए रही थी रट, वो भी झांट जब गर्मी से ना गाड़ रही थी फट।
और ना उसने मुझे कहा ज्यादा मत तड़पाओ और जल्दी से गाड़ी या बाइक में आओ। और पता है बहनचोद, ये नेल कटर, लाइटर, रिमोट और गाड़ी की चाबी, झाट ये ना सच्चे दोस्त जैसे होते हैं। इन्हें ना लौड़ा ढूंढना पड़ता है, मजाल है कि ये जरूरत के टाइम मिल जाए। इन्हें ढूंढने में लौड़ा मेरी 4-5 घंटे लग गई वाट लाइट की, और जहाँ तब जाके मिली चाबी बाइक की। तो ना जब मैं चाबी लेके निकल रहा था तो दादाजी बोले कि बेटा धूप है, प्याज खा ले, लू नहीं लगेगी। और बहनचोद उन्हें कौन समझाए कि अगर मैंने प्याज खा लिया तो गर्लफ्रेंड मुंह नहीं लगेगी। तो ना मैं दिखावे के लिए बहनचोद थोड़े से बस प्याज अपने मुंह में रखे और 200 रुपए घर से ले लिए। और वो इसलिए क्योंकि लौड़ा आपको तो पता ही होगा कि जहाँ दहशते चालान इस कदर बढ़ गई है कि ना बहनचोद लोग कमोड पर भी बैठते वक्त सीट बेल्ट ढूंढते हैं। फिर ना लौड़ा जब हम लोगों का काम हो गया, मैंने गर्लफ्रेंड को बाइक में ना घर छोड़ दिया। तो ना झाट मैंने तो अपना मन भर के आंख लिया से, लेकिन मुझे बाइक में ले जाते हुए उसके भैया ने लिया था दे। तो ना जब मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझसे बोला कि तुमने तो बस बाइक में मुझे घर फेंक दिया, लेकिन मेरे भैया ने देख लिया, तो मैंने कहा उसके बाद क्या हुआ? तो वो बोली भड़वे होना क्या है, बहुत सख्त फैमिली है हमारी, रिक्शे के पैसे वापस मांग लिए। फिर ना बहनचोद मैं ज्यादा बवाल न हूँ इसलिए चला गया रिश्ता लेकर, और लौड़ा वो लोग मान गए तो हम लोगों ने शादी कर ली 7 वचन देकर। और दरअसल मैंने शादी इसलिए की ताकि ना मजा दोगुना हो जाए और हम दोनों ना झाट एक साथ रील बनाए। और आप लोग तो बहनचोद देख ही लो इंस्टाग्राम, आपको तो लग ही रहा होगा कि लोग ना अपनी पत्नी के साथ झाट रील बनाने के लिए ही शादी कर रहे हैं। लेकिन पहले ना झाट मुझे लगता था कि मुझे इंस्टाग्राम चलाने की बीमारी है। तो ना लौड़ा मैंने आप सबको जब देखा तो मुझे पता चला ये तो महामारी है। और ना झाट वैसे मैंने ना मेरी गर्लफ्रेंड को इसलिए लिया दबोच क्योंकि बहनचोद मेरे घर वाले मेरी शादी कर रहे थे सुन। और ना झाट शादी ना हमेशा मनपसंद लड़की से ही करनी चाहिए, क्योंकि बहनचोद घर वालों का क्या है, 1 साल बाद खुशखबरी सुन के खुश हो जाएंगे। और ना मैंने रील बनाने के लिए साला आईफोन भी लिया था लेटेस्ट वाला, ताकि बहनचोद शॉकिंग हो लोगों का रिएक्शन मुझे देख और झाट मैं ऐसे चलूं जैसे कि दुबई का कोई रईस शेख। पर न झाट आप ना ऐसा बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि लौड़ा एप्पल वालों का तो हर साल आईफोन का नया ड्रामा लगा रहेगा। पर बहनचोद आप ना जज्बाती होके अपनी किडनी बेच मत देना। छोड़ो बहनचोद बहुत है दुख, अभी मेरी शादी के बाद सुहाग रात की तरफ करते हैं रुख। पता है बहनचोद आपको होंठ से जब होंठ मिलते हैं तो क्या होता है यार, भड़वो हमेशा ना ठरक की तरफ मत जाया करो, मुंह बंद होता है। वो बात चूक होने की ऐसी है जनाब, दरअसल मेरी बीवी का ना हो गया था तबीयत खराब, तो उस दिन तो रहा सेक्स के दिन, लेकिन ना बहनचोद दबा कर किया अगले दिन। वो ना झाट मुझे फुल एंजॉय देकर बोल रही थी मेरा लंड अपने हाथ में लेकर, मेरा लाल, मेरा सोना, मेरा बाबू थोड़ा और बड़ा हो जाना। तो लौड़ा मैंने बोला इसे बहनचोद चूत में डालना है, स्कूल में नहीं। तो ना मेरी शादी हो गई थी तो बहनचोद थोड़ी चलता रील बनाना, जरूरी था पैसा कमाना। तो ना झाट मैंने कम ही उम्र में ये चीज लिया था सीख कि जरूरी है एक चीज कि बहनचोद अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो झाड़ू लगाना है, क्योंकि अक्सर लौड़ा मैंने पोछा मारने वालों को पीछे जाते हुए देखा है। तो फिर बहनचोद मैं काम में लगा जाने और बहुत मेहनत करके पैसा लगा कमाने, लेकिन लौड़ा बहुत मेहनत करके पैसा कमाने पर भी खत्म नहीं हुआ गरीबी का बीमारी, क्योंकि मादाचोद रिश्तेदार मांग लेते थे उधारी। बहनचोद ये अपने ही पैसा वापस मांगने की शर्म आने वाली आदत एक दिन झाट आदमी को रोड पे ले आती है। और झाट ये रिश्तेदारों की उधारी मांगने की कैसी है लत, और झाट दे देता हूँ तो कम से कम करे मेरी इज्जत। ये भोसड़ी के रिश्तेदार ना विपक्ष के नेता जैसे होते हैं। बहनचोद आप ना इनका कितना ही अच्छा कर लो हमेशा निंदा ही करेंगे।
बहनचोद रिश्तेदार मेरे इतने सारे पैसे ले जाते हैं, उससे अच्छा तो पड़ोसी हैं जो कम से कम काम तो आते हैं। लेकिन ना बहनचोद कोई भी रिश्तेदार ना उतना बुरा नहीं होता जितना स्टार प्लस वाले दिखाते हैं। लेकिन बहनचोद कोई भी पड़ोसी इतना भी अच्छा नहीं होता जितना तारक मेहता को उल्टा चश्मा वाले दिखाते हैं। मेरी ना मादा चोर रिश्तेदारों ने जिंदगी कर दी थी झंड। फिर ना एक दिन इतना गंदा गंदा गाली दिया, सबने पैसे मांगने कर दिए बंद। शुरू तो उन्होंने देखा मुझे घूर के, लेकिन वो दोबारा घर नहीं आए पीछे मुड़े। ठीक है बहनचोद, जिंदगी में ना कुछ लोग ना गैस की तरह होते हैं, लौड़ा उनके निकलते ही आराम मिल जाता है। रिश्तेदारों से तो मैंने मर मर के कर ली फाइट, लेकिन उसके बाद जिंदगी झंड कर दी मेरी वाइफ। पति ना बहनचोद बन जाता है सबके सामने शेर, लेकिन ना बीवी उसे कर ही देती है ढेर। पता है बहनचोद, शादीशुदा आदमी की जिंदगी में ना सुनो का अर्थ होता है जहाँ बिग बॉस चाहते हैं कि आप कन्फेशन रूम में आ जाए। सुबह शाम बहनचोद झगड़ा, हर मियां बीवी में है लफड़ा। सुन लो ये मेरी जुबानी, हर कोई की है ये कहानी। सबकी ना पत्नी चाहती है कि उसका पति उस पे मरे, और जब पति पत्नी पर मरता है तो बोलती है कहीं और जाकर मरो। और बहनचोद जब वो कहीं और जाकर मरता है तो बहनचोद वो कहती है कि कहाँ मर गए जाके। अक्सर ना बहनचोद मुझे बुजुर्ग लोग बताते थे कि वो भी अपने बीवी से बहुत मार खाते थे। मैं ना बहनचोद हाथ जोड़कर उससे कर लूं इबादत, लेकिन उसकी लौड़ा पीटने की बन गई थी आदत। एक दिन ना बहनचोद मैंने उससे कहा कि तुम इतनी अच्छी चटनी कैसे बना लेते हो, तो वो बोली कि मैं चटनी बनाते टाइम आपके बारे में सोच लेती हूँ, तो कूटने में आसानी होती है। मेरे ना बहनचोद लग गए थे किस्मत में 5-6 लन, और जिंदगी से आ गया था मतलब। एक बार तो बहनचोद मैं इतना ज्यादा दुखी हो गया था कि कुत्ते की आंख में आग डालते हुए बोला कि लौड़ा तुझ में और मुझ में ना सिर्फ 2 ही पैर का फर्क है। और बहनचोद मेरा ना इतना बुरा है लक कि बीवी ना करती भी है मुझ पे शक। तो ना बहनचोद वो ना मुझसे एक बार किसी और लड़की की नकली आईडी बनाकर मुझसे चैट करने लगी। तो ना फिर उसने मुझसे पूछा कि आपकी शादी हो गई, तो मैंने भी बोल दिया कि रिश्ते तो बहुत आ रहे हैं, लेकिन आप जैसी कोई मिल नहीं रही है। फिर बहनचोद उसने अपने परिवार के सारे लोगों को बुला लिए और चली गई मायके, और मेरे लौड़े लगा दिए। तो ना फिर मैं अपनी नाराज बीवी को रोज कॉल करता, और ना लौड़ा मेरी सासू माँ बोलती कि मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि वो अब तुम्हारे घर नहीं आएगी। तो मैं बोलता सुनकर अच्छा लगता है इसलिए कॉल करता हूँ। फिर ना बहनचोद अभी ना हालात गए बदल, क्योंकि बहनचोद वो देखती है सीरियल। उसका ना ऐसे ही अचानक दिया गया बूझ और मेरी माँ गई चुप, क्योंकि झांट भारतीय सीरियल के अनुसार अगर दिया बूझ गया तो मतलब पति लुढ़क गया, और बहनचोद अगर पूजा की थाली गिर गई मतलब पति का एक्सीडेंट हो गया। तो ना बहनचोद अभी कुछ देर पहले वो आ गई और मेरी जिंदगी के फिर से लौड़े लगा गई। तो ना जब वो आई तो मैं ना दरवाजा खोलते हुए हंसने लगा। तो वो बोली क्यों हंस रहे हो? तो मैंने भी कह दिया कि गुरुजी ने कहा था कि मुसीबत से हंसते हुए सामना करना चाहिए। तो ना बहनचोद अब चालूगा, पिछवाड़ा ना दर्द कर रहा है उसकी मार से, जाके लगाता हूँ मलहम।